हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीना हो या कोई भी दिन हो, सप्ताह का कोई भी दिन हो, महीने के किसी भी दिन आप इस चौपाई को शुरुआत कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस जो भाव है वो श्रद्धा और भक्ति का है। और 24 घंटे में ही इस चौपाई का जाप करने से असर दिखने लगता है। गाड़ी घोड़ा बंगला, आपको जो चाहिए, जो भी भौतिक सुख सुविधा इस धरती पर उपलब्ध है, अगर आप उसको चाहते हैं पाना तो आपको मिल सकता है। पागलपन के एक हद तक जब जाते हैं ना, कहते हैं कि क्लास में अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो 100 में कोई एक ही टॉप करता है। तो आपकी वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि आपकी योग्यता जो हो वो फर्स्ट पहुंचाए आपको। आप फर्स्ट करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में जो दुख है, दर्द है, दरिद्रता समाई हुई है, आप पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो उसमें भी छटने का डर है, कह रहे मुझे कहीं निकाल तो नहीं देगा। व्यापार है, चलता फिरता व्यापार बंद जाता है, तो सबकी काट है हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास सबकी काट है। इन्हें बस आपने अगर आत्मसात कर लिया, अपने मन में बसा लिया। पूजा पाठ आप करते हैं, पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। पूजा पाठ आप करते हैं, पर इस पूजा पाठ में आप थोड़ी सी अगर चेंजिंग कर देते हैं ना, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। 100% लाभ मिलेगा आपको, इसकी गारंटी देता हूं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो चारों युग में रहने वाले हैं। हनुमान जी, सूर्य भगवान और गंगा मैया, ये तीनों इस धरती पर जब तक रहेगा, धरती जब तक रहेगी तब तक विद्यमान रहेंगे। आपको क्या करना है, आप अगर जॉब करते हैं या आप व्यापार करते हैं, ये 2 चीज़ों कमाने वाला हो गया। अगर आप घर पर भी रहते हैं, चाहे जिस भी एज के हों, आप 18 से ऊपर हैं या जो भी हैं, आप जिस भी उम्र के हैं, नहीं मालूम आप किस एज के हैं, आप क्या करिए, शाम के समय अगर शाम को टाइम दे सकते हैं तो शाम को जो गोधूली बेला हुई उसके बाद अगर आप टाइम दे देते हैं तो भी अच्छा है। नहीं तो आप सोने के समय भी इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। नॉर्मल अभी तक आपने करते आई है, आपने जो चौपाई जपा है, जपते आ रहे हैं, कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो पूरा प्रोसेस से अगर करेंगे तब ना, चाय में अगर शक्कर बराबर मात्रा में डालेंगे तो चाय मीठी लगती है, अच्छी लगती है, सबको पीने में भी अच्छा लगेगा। पर वही अगर कम डाल दें तो भी चाय पीने में अच्छी नहीं लगती है, और अगर शक्कर ज़्यादा डाल दें तो भी अच्छी नहीं लगती है। तो वही चीज़ आपको एक जो रेशियो है वो मैं बता रहा हूँ। आकर के बैठ जाइए पूजा स्थान पे, फ्रेश हो जाइए। अगर आप फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश हो जाइए। जॉब से आए हैं तो नहा धो लीजिए, अच्छा है। और नहीं तो आप हाथ पैर धो करके भी कपड़े बदल लीजिए। कपड़ा आपका वो नहीं होना चाहिए, आप पूरा दूसरा कपड़ा चेंज कर लीजिए। दूसरा कपड़ा चेंज करके जहां आपका मंदिर है बैठ जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। पूरा प्रोसेस अब यहां से है। आप जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, और अब जो आपकी चिंता है वो आपकी चिंता खत्म होने वाली है। आपको अपने जो आपकी जीवन की परेशानियां हैं उसे अपने आप दिमाग में लेके आना है। मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले आप हनुमान जी की जो मूर्ति है या जो फोटो है आपके घर में, वो वहां पर जाइए, आंखों से आंखें मिलाइए भगवान से। क्योंकि यहां पर घर वाली मूर्ति से या घर वाले फोटो से आप आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं, मंदिर में नहीं। मंदिर में भूल करके भी आंखों में आंखें डाल करके बात मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना, क्योंकि उनके सामने एक मिरर रखा रहता है। जब उनका पट खुलता है या उनकी आंखें खुलती है तो मिरर तक टूट जाता है। तो आपको मूर्ति जो है आपके घर में, वहां पर आप आंखों में आंखें डाल करके, और आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है वो पूछ लीजिए, आपको क्या चाहिए। रिजल्ट तो आपको अब मिलेगा ना, जब आप अपना सवाल पूछेंगे उनसे कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रहा है। लाइफ की आपके जो भी टेंशन वाली चीजें हैं, जो भी परेशानी है, उसे पूछिए। धन कमाना है, धन के बारे में पूछिए कि मुझे तरक्की चाहिए, मुझे नौकरी में तरक्की चाहिए, या मेरा व्यापार धंधा बढ़ जाए, वो पूछ सकते हैं। मेरा संतान नहीं हो रहा, संतान की उत्पत्ति कैसी होगी, मेरे बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, मेरा कर्ज कैसे खत्म होगा, मेरा खुद का घर कैसे मिलेगा, मैं कर्जे में अभी तक डूबा हुआ हूं, मेरे घर में कलह होते रहता है, मेरे घर में किसी ने नजर लगा दिया है। दुनिया की तमाम टेंशन जो है, सबका उपाय मिल जाएगा इनके चरणों में। आपने पूछ लिया है, भरसक हो सके तो आप लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, अच्छा है। रोज के लिए आप एक रख लीजिए, एक ऊपर गमछा जो आता है, रामनामी गमछा आता है, वो ऊपर रख सकते हैं। नीचे आप जो माता बहन है तो वो तो साड़ी लाल रंग का
चुंदरी वाली साड़ी मिलती है या लाल दुपट्टा मिलता है, मतलब एक लाल ड्रेस जो हो तो अच्छा बात है। 10 मतलब 7 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ। रोज आपको टाइम देना है और बस एक बार 5 मिनट का ये काम है। आप वहां बैठेंगे, 5 मिनट का मैं काम बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं आधे घंटा जपना है, कुछ नहीं। 5 मिनट का ये पूजा है हनुमान जी का और आपको लाभ करोड़ों का ये देने वाला है। आप बैठ गए हनुमान जी के सामने, धूप जलाइए, अगरबत्ती और लोबान नहीं जलाना है आपको। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि हिंदू के घरों में, हिंदू भाई बहनों के घर में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लोबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपके घर के देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आपके हाथ में, आपके शरीर में, आपके घर में किसी भी प्रकार का दूसरे धर्म का कोई भी यंत्र, चादर, मतलब जो भी वो ताबीज, ये सब नहीं होनी चाहिए। आपके घर के देवी देवता रुष्ट रहते हैं, आपकी कोई भी मनोकामना की पूर्ति नहीं होगी। आप अगर अपने देवी देवता के स्थान से लाए हैं, काशी, बनारस, बक्सर, जहां भी हैं, वैष्णो देवी, कहीं से भी आप कुछ चीज लाए हैं, वो आपके घर के देवी देवता हैं, आपका मान सम्मान रखते हैं। पर अगर किसी दूसरे धर्म का है, उसे आप तुरंत बाहर कीजिए, कोई फायदा नहीं करता है आपका वो। आप हनुमान जी के सामने बैठ गए हैं, अब आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अष्टजाम का जाप कर लीजिए। अष्टजाम याद सबको होता है। अष्टजाम क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये अष्टजाम हो गया, आपने जप कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, ये प्रयोग बिल्कुल एकदम साधारण सा लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। पहला स्टेप बता दिया मैंने, अष्टजाम का आपने जाप कर लिया है। हनुमान जी के सामने धूप जला दिया है और दिया चाहे कपूर, दिया चाहे आप तिल के तेल का जलाइए, सरसों का जलाइए, घी का जलाइए, आप कोई भी दिया जला दीजिए, ठीक। अब दूसरा क्या, पहला आपने अष्टजाम जप लिया है, दूसरा आपको भगवान राम का सुमिरन करना है। राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम। ये आपने जप लिया है, मन के भाव में बहने दीजिए। दूसरा होते होते आप देखिएगा आपका जो मन है वो शांत होना चालू हो जाएगा। आंखें बंद करके आपको जपना है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको आंखों को बंद करके और जपना है। पहला आपने हरे राम जपा, वो भी आपको आंख बंद करके जपना है, हाथ जोड़े रहिए। और दूसरा जो है, आप राम 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 करेंगे ना, आपका मन निर्मल होना चालू हो जाएगा। और तीसरा जो है चौपाई, उसका जाप आप चालू कर देंगे। इसके बाद ना आप सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसकी प्राप्ति कर लेंगे, या आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं भगवान से, तो भी आपका कनेक्शन भगवान से हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को भौतिक सुख सुविधा की कोई मतलब ही नहीं है, वो खुश हैं अपनी जिंदगी में, बस उनका है कि भगवान के चरणों में मेरा नेह बना रहे, मैं उनके दर्शन पालूं। आप वो भी आप इस वीडियो में पाएंगे। आपने जप लिया, दूसरा भी हो गया, भगवान राम की स्तुति भी हो गई, सीताराम सीताराम आपने कर लिया है। अब तीसरा जो है चौपाई, ये चौपाई आपकी हनुमान चालीसा की है और इसे आपको जपना है। ये चौपाई जो है, इसमें माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। चौपाई है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यशवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया था। कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महावीर हनुमान में ही थी। दुनिया के सबसे कीमती वस्तुएं जो हैं वो है 9 निधि, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास माता सीता के आशीर्वाद से अष्ट सिद्धि भी थी और 9 निधि भी थी। तो इनका आप स्मरण करके और इस चौपाई को आप आत्मसात कर लीजिए। यहाँ पर तो आपने पूजा स्थान पे 2 मिनट 3 मिनट, जो जितने देर आप अगर समय दे सकते हैं, 5 मिनट जप लीजिए चौपाई। आपने 3 चीजें यहाँ पर जपी पूजा स्थान पे। पहला आपने अष्टजाम जपा, दूसरा आपने राम राम जपा, तीसरा आपने चौपाई जपी। खूब से खूब 5 मिनट या 10 मिनट का समय दे दीजिए सारी चीजों में। अब इसके बाद आप चलते फिरते, खाते पीते, मतलब जो भी है, आप जहां जा रहे हैं, काम पे हैं, जॉब पे हैं, जैसे आप मन में गाना गुनगुनाते हैं, आपको ये चीज मन ही मन गुनगुनाते रहना है। गुनगुनाना क्या है? यही जो 4 चौपाई है, इसे आपको मन में गुनगुनाना है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जपते रहेंगे जपते रहेंगे जपते रहेंगे। आप
कब आपके घर में पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाएगी, कब आपको इफेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और अगर आपने आत्मसात कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। चाहे व्यापार से हो, चाहे बिजनेस से हो, या आप घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, या आप कुछ भी हैं, आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभ लेंगे और अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे और इस चौपाई से आप लाभ लेंगे। मिलता हूं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।